क्या आप भी यूपीएससी 2025 की तैयारी करना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल वीर सर जीएस वाला में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी हिंदी के सिलेबस के बारे में कि क्या इसका सिलेबस है और साथ ही साथ क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए हिंदी को लेकर के कि आप लोग जो है यहां पे 100 में से 100 मार्क्स गेन कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए अपने इस सेशन की। तो सबसे पहले हम यहां पे बात करते हैं कि हिंदी जो आपका यूपीएससी है इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप बाबू देखिए यहां पे टोटल जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वह 40 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद टोटल जो मार्क्स होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है 2.5 मार्क्स का होता है यानी 2.5 नंबर का होता है, तो इसलिए आपका टोटल जो यहां पे हो जाएगा वह 100 मार्क्स का ये आपका टोटल पेपर कराया जाता है। और कोशिश करिए कि एक हिंदी एक ऐसा विषय है जहां पे आप 100 में से भी 100 गेन कर सकते हैं। बहुत ज्यादा यहां पे आपको चीजें नहीं पढ़नी है, बिल्कुल फिक्स टॉपिक है और उसी टॉपिक से आपके प्रश्न भी बनते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप एक बात ध्यान और है आपको लोगों की खुशखबरी ये है कि यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इससे फायदा उन स्टूडेंट को होगा जो एग्जामिनेशन के टाइम पे कभी कभी आप लोग पढ़ भी लेते हैं, तो ये होता है कि 4 में से 2 ऑप्शन आपको पता है कि ये नहीं होंगे, बट 2 में आप कंफ्यूज होते हैं कि ये 2 हो सकते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर आपने तुक्का भी लगा दिया किसी एक पर जहां पे 2 में कंफ्यूजन है, तो मे भी पॉसिबल अगर आपका सही हो जाता है तो आपके लिए अच्छी बात है, अगर गलत हो जाता है तो आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं कटेगा, है ना। तो इसके बाद यहां पे बात करते हैं आपका यूपीएससी के हिंदी के सिलेबस के बारे में कि आपका हिंदी का क्या सिलेबस है। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे यहां पे प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि जो टॉपिक होता है वह हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, जिसको आप हिंदी भाषा के विकास के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां पे आपको अलग प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे भाषा, उनकी बोलियां, भाषा का विकास कैसे हुआ, संस्कृत, पाली, ऐसे मतलब संस्कृत भाषा होगी, पाली भाषा होगी, प्राकृत भाषा होगी, अपभ्रंश हो गई। इसके बाद आपका हिंदी का वर्तमान स्वरूप है, इसके बारे में बात हो गया। चाहे उसी प्रकार से जो है हिंदी का जो है हमारे संविधान में क्या कहाँ पे उल्लेख किया गया है, ये सारे टॉपिक आप लोगों से पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है आपका हिंदी वर्णमाला। ये टॉपिक ऐसे हैं हिंदी वर्णमाला का जहां से आपके क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, यूं कहिए तो इसमें बहुत सारे टॉपिक होते हैं। ठीक है, चाहे वो अगर हम बात करते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का क्रम क्या होता है, या फिर आप यूं कहिए कि हिंदी में हिंदी जो व्याकरण हिंदी व्याकरण है इसकी जान होती है हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला से बहुत सारे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपका पर्यायवाची विलोम शब्द, ये तो मतलब यूं कहिए कि अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं इसको तो भी कई बार आप लोग के प्रश्न अच्छे खासे तरीके से तैयार हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एकार्थी शब्द यहाँ पे पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका अपठित बोध यानी अपठित गद्यांश के तौर पर कुछ गद्यांश आपको दे दिए जाते हैं, उनसे 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसके बाद है तत्सम और तद्भव, उपसर्ग और प्रत्यय, संधि और समास। ठीक है, संधि समास आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक और टॉपिक होता है जिसको हम रस छंद अलंकार के नाम से जानते हैं, वो भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। जैसा मैंने आपको बताया ही, इसमें आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द का निर्माण आपसे पूछा जाएगा। कोई भी वाक्य बोल दिया जाएगा, जैसे आपका रात में जगने वाले को हम क्या कहते हैं, जो मांस खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जिसकी पत्नी मर चुकी है उसको हम क्या कहते हैं, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका है लोकोक्तियां और मुहावरे। ठीक है, लोकोक्तियां और मुहावरे, इससे भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है ना, जैसे आप लोग सुने होंगे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, कई सारे टॉपिक होते हैं। राधा नाचे ना आवे तो आंगन टेढ़ा, इस प्रकार से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, कई सारे अनेकार्थी शब्द पूछे जाएंगे। वर्तनी वाक्य संशोधन से प्रश्न रहता है, कारक से संबंधित प्रश्न रहता है, लिंग से संबंधित और वचन से संबंधित प्रश्न रहते हैं। इसके बाद आपका रहता है रस छंद अलंकार, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, यह फिक्स रहता है। प्रसिद्ध कवि लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, ये खास करके प्रश्न पूछे जाते हैं। इनसे फिक्स टॉपिक से क्वेश्चन रहते हैं, ये आपको जब पढ़ा देंगे हम तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। इसके बाद हिंदी भाषा में जो पुरस्कार होते हैं उनके बारे में आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपके जो टॉपिक हैं ये रहे। कुछ टॉपिक और रहते हैं, लेकिन आपको बेसिकली यही टॉपिक होते हैं जो 30 से 33 आपके टॉपिक होते हैं, उनसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आपका ये बात होता है कि हम हिंदी को कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे हम 100 में से 100 गेन कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको हिंदी में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, हिंदी में अगर आपको 100 में से 100 लेके आना है
तो इसको कुछ इस प्रकार से पढ़िए ताकि आपका पढ़ाई भी होता रहे, रिवीजन भी होता रहे, प्रैक्टिस भी होता रहे। तो इसके लिए एक कर सकते हैं रामबाण आपका उपाय मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आप लोगों को, उसको अपनाना है तो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि हिंदी जो है इसे हम सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि हिंदी का जो भी टॉपिक है, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का पूरा कंप्लीट जो है आपका थ्योरी पोर्शन आप जो है उससे पढ़ लीजिए। थ्योरी पोर्शन कहिए या फिर उसका कॉन्सेप्ट जो है उस कॉन्सेप्ट को अपना बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। ठीक है, जब आपको किसी टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसकी थ्योरी क्लियर होगी, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, अगर उसी टाइम आपको उससे संबंधित क्वेश्चन मिल जाएंगे तो आपका जो प्रैक्टिस है वो और बेहतर हो सकता है। आप जो पढ़े होंगे वो और जल्दी आपके माइंड में सक्रिय हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या करना है, आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है। एमसीक्यू सॉल्व करना है रिलेटेड टू जो टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है, रिलेटेड टू टॉपिक। ठीक है, रिलेटेड टू टॉपिक यानी कि जो आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है उसी टॉपिक से संबंधित एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए। मिनिमम अगर बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम 20 क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं आपका, तो आपने टॉपिक पढ़ा कि हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा के विकास में संविधान का पोर्शन आता है, जहां पे कि संविधान में हिंदी का उल्लेख किस प्रकार से है, कौन से अनुच्छेद में किया गया, कौन से भाग में किया गया है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है तो दर्जा कब दिया गया था। जब ये टॉपिक आप पढ़ते हैं राजभाषा को, तो राजभाषा से ही जो हमारे संविधान में उल्लेख है हिंदी का किसी भी रूप में, अगर हम संविधान से संबंधित हिंदी के बारे में पढ़ रहे हैं तो उससे 20 क्वेश्चन जरूर लगा लीजिए ताकि वो टॉपिक जो है आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं, चाहे ब्रज भाषा हो या फिर भोजपुरी के बारे में पूछा जाए या अवधी के बारे में पूछा जाए या पूर्वी हिंदी के बारे में पूछा जाए, पश्चिमी हिंदी के बारे में पूछा जाए, तो उससे भी आप लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप जो टॉपिक तैयार कर रहे हैं वहां पर आपका जो एमसीक्यू जब सॉल्व करेंगे तो आपका वहां पर क्या होगा कि एक प्रैक्टिस आपका बना रहेगा, एक रिदम आपका बना रहेगा। इसके साथ साथ एक काम और कर सकते हैं कि आप लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों के साथ आप पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं। पीवाईक्यू जो है आपको वीर सर जेएस वाले के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से आप जो पेपर है वो डाउनलोड करके या फिर हम लोग जो ऐप है हमारा, उस ऐप पर भी आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा टोटल आपका यूपीएसआई 2025 के लिए हिंदी का सिलेबस और स्ट्रेटेजी कैसे आप हिंदी को पढ़ाई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।